नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पहले दिन हमें माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए। साथ ही हम आपको इसकी व्रत कथा भी सुनाएंगे। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है और पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि माँ शैलपुत्री की हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। माँ का ये स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये देवी वृषभ पर विराजमान है जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए इनकी तस्वीर रखें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर केसर से सह लिखें और साथ ही मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। इसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र के साथ ही हाथ में लिए गए फूल मनोकामना गुटिका एवं माँ की तस्वीर पर छोड़ दें। इसके बाद माता को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। साथ ही दोस्तों माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी भी अर्पित करें कि माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। अब हम आपको सुनाएंगे माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग में भी उन्हें समर्पित किया है, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना भी नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा जाना सही नहीं होगा। लेकिन शंकर जी के यह कहने पर भी सती माता नहीं मानी, क्योंकि उनके पिता ही तो यज्ञ कर रहे थे, तो सती माता वहां पर जाना चाहती थी, जिस कारण उनका प्रबल आग्रह देकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जिसके बाद सती माता ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, केवल उनकी माता ही उन्हें स्नेह से गले लगा रही हैं। बहनों की बातों में भी व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस प्रकार के व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से तृप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपने रूप को उसी योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। व्रतपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। इसके बाद सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वो शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। तो ये थी माता शैलपुत्री की जन्म की पूरी कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।